नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा भगोड़ा करार, पंचकुला कोर्ट ने पीओ किया घोषित। कांग्रेस ने दिव्यांशु बुद्धिराजा को करनाल से दिया टिकट। जसपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह थामेंगे कांग्रेस का दामन, सोमवार को चंडीगढ़ में करेंगे ज्वाइन। जसपा के कई पदाधिकारी कांग्रेस में होंगे शामिल। किसान आंदोलन के कारण 10 दिन से रद्द 2 पैसेंजर ट्रेनें शुरू, लोगों को मिलेगी राहत। रेलवे स्टेशन अधिकारियों को व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा को भगोड़ा घोषित किया गया है। उन पर साल 2018 में पूर्व सीएम मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लैक्स बोर्ड लगाने पर केस दर्ज हुआ था। बताया जा रहा है कि कोर्ट द्वारा मामले में पेश होने के लिए कई बार सम्मन जारी किए गए थे, लेकिन वे पेश नहीं हुए, जिसके चलते उन्हें पंचकुला कोर्ट ने पीओ घोषित किया। बता दें कि कांग्रेस द्वारा दिव्यांशु बुद्धिराजा को करनाल से टिकट दिया गया है। पार्टी ने उन्हें भाजपा के प्रत्याशी पूर्व सीएम मनोहर लाल के सामने उतारा है। दिव्यांशु बुद्धिराजा के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर 3 जनवरी 2024 को पंचकुला सेक्टर 14 के पुलिस थाना में धारा 174 के तहत मामला दर्ज किया गया। बुद्धिराजा के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान की पुलिस में शिकायत दर्ज की थी और कोर्ट में सुनवाई के दौरान वे पेश नहीं हुए थे। बुद्धिराजा अभी तक भगोड़ा ही हैं। बता दें कि कांग्रेस ने करनाल लोकसभा से पहली बार किसी खत्री पंजाबी को टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच जननायक जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इसके साथ फतेहाबाद, हिसार, सिरसा के अलावा अन्य जिलों से भी जसपा के कई पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल होंगे। सरदार निशान सिंह करीब 5.5 साल तक जसपा के प्रदेशाध्यक्ष रहे थे। जननायक जनता पार्टी को छोड़ने के बाद पूर्व प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह 20 दिन बाद कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे। निशान सिंह अपने समर्थकों के साथ सोमवार 29 अप्रैल को चंडीगढ़ में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। हालांकि अभी तक तय नहीं हुआ है कि निशान सिंह गुटों में बटी कांग्रेस के कौन से गुट में जाएंगे। निशान सिंह के नजदीकी और जसपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र लेगा का दावा है कि उनके साथ फतेहाबाद, हिसार, सिरसा के अलावा अन्य जिलों से भी जसपा के कई पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल होंगे। किसान आंदोलन के 11वें दिन एक राहत भरी सूचना है। रेलवे ने दैनिक यात्रियों और नौकरी पेशा लोगों सहित छात्रों की परेशानी को देखते हुए पैसेंजर ट्रेन हरिद्वार ऊना हिमाचल के संचालन का फैसला किया है। ये ट्रेन हरिद्वार से अंबाला के बीच दोनों दिशाओं में पूर्व निर्धारित समय अनुसार संचालित होगी। रेलवे ने ट्रेन के संचालन से संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं और अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर तैनात अधिकारियों को व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार शंभू रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर बैठे किसानों की वजह से 72 ट्रेनों को रद्द, 122 को बदले मार्ग से और 7 को बीच रास्ते रद्द करके दोबारा संचालित किया गया। रेलवे अधिकारी ने बताया कि 10वें दिन तक 1865 मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो चुका है। इसमें से 825 ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है। वहीं 161 ट्रेनों को बीच रास्ते रद्द करके पुनः संचालित किया गया है, जबकि 879 ट्रेनों को बदले मार्ग से संचालित किया गया है। इस दौरान 178 मालगाड़ियों को भी दूसरे रेल मार्गों से चलाया गया है। फिलहाल एक जोड़ी दैनिक ट्रेन के संचालन से लोगों को काफी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि 17 अप्रैल से किसान आंदोलन आरंभ हुआ था, जो कि अंबाला लुधियाना रेल खंड पर शंभू रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर अब तक जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज बादली दौरे पर आए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज बादली क्षेत्र में रैली का आयोजन किया। इस बीच रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में गरीब से तो सिर्फ वोट के लिए बात की जाती थी और जब अधिकार की बात होती थी तो वे दिखाई नहीं देते थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार का ज्यादा समय दिल्ली में बीता था। उन्होंने कहा कि राजस्थान में किसानों को कर्जा माफ करने का झूठ बोला गया, किसानों को वहां बदहाली तक पहुंचाया गया। युवराज के पास कौन सा अलादीन का चिराग है जिसे रगड़कर गरीबी मिटा देगा। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम मनोहर लाल ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है, किसी भी सरपंच को चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। भाइयों, चुनाव चल रहा है। 25 मई को इस देश के भाग्य का फैसला हम सब ने करना है।
भाइयों, हम देखते भी हैं पिछले 10 वर्षों में देश में जबरदस्त काम हुए हैं। इन पिछले 10 वर्षों में गरीब के मजबूती के लिए काम हुआ है। इन 10 वर्षों में किसान की खुशहाली के लिए काम हुआ है। इन 10 वर्षों में युवाओं के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य हुआ है। इन 10 वर्षों में महिलाओं को सशक्त करने का काम वो मजबूती से हुआ है। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को एक नई विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर किया है। ये इस बात का अंतर ये हमारे सामने है। परंतु मैं एक बात आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि अगर हम पिछला 2014 से पिछला 10 वर्ष का शासन देखें, महिलाओं के ऊपर भी कितने अत्याचार उनकी सरकार में होते थे। किसान भी अपना आत्मविश्वास खो चुका था और युवाओं का विश्वास सरकार से उठ चुका था। भाइयों, गरीब तो उनकी तरफ देखता ही था, वो तो सिर्फ वोट के लिए ही उनको बात करते थे। परंतु जब अधिकार की बात आती थी तो उन तक सरकार कहीं दिखाई नहीं देती थी। वो इस प्रकार का शासन तंत्र उनका था। भाइयों, वो वोट लेकर के ज्यादा समय दिल्ली में भाइयों हाजिरी लगाने में लगाते थे। अभी धनखड़ जी ने बात की है, उनका ज्यादा समय वहां बीतता था और भाइयों वहां चक्कर लगाते रहते थे। चाहे 1 महीने में समय मिले, चाहे 2 महीने में समय मिले, भाइयों रोहतक की चिंता नहीं होती थी, हरियाणा की चिंता नहीं होती थी, दिल्ली की चिंता होती थी, वहां पड़े रहते थे। और जब समय मिलता था भाइयों तब जा करके वो वहां उन पर हाजिरी भरने का काम करते थे। हरियाणा के बड़े जाट नेताओं में शामिल वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह हिसार से भाजपा के सांसद थे। उन्होंने कुछ दिन पहले ही भाजपा को छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा था। हिसार से भाजपा के पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह को कांग्रेस का टिकट न मिलने पर उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बृजेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, अब सवाल ये है कि आखिर टिकट क्यों नहीं मिली। बृजेंद्र को मौका मिलता है तो अच्छा होता। उन्होंने कहा कि पार्टी ने कई पैमाना रखा होगा लेकिन हमें इसका कोई मलाल नहीं है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वे कांग्रेस में रहने के लिए ही पार्टी में आए हैं। जो लोग कांग्रेस को मजबूती नहीं दे रहे हैं हम उनको समझाएंगे। प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने के सवाल पर कहा कि कोई मुझे प्रचार के लिए बुलाएगा तो मैं जाऊंगा लेकिन बिना बुलाए नहीं जाऊंगा। उधर बृजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिलने पर वीरेंद्र सिंह के सभी साथी संगठन ने 28 को जेल में समर्थकों की बैठक बुलाई है। बैठक में चौधरी वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह दोनों मौजूद रहेंगे। बैठक में कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मंथन के बाद ही आगामी फैसला लिया जाएगा। हालांकि संभावना है कि वे कांग्रेस प्रत्याशी जेपी के लिए समर्थन मांगेंगे क्योंकि पार्टी ने बृजेंद्र को विधानसभा चुनाव में समायोजित करने का आश्वासन दिया है। पंचकुला में पड़ते खड़गमंगोली में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग में 11 झुग्गियां जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने आग को बड़ी मुशक्कत के बाद काबू पाया। हालांकि आग इतनी भयानक थी कि इस हादसे में 11 परिवार बेघर हो गए। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी पहुंचे, साथ में सब डिवीजन एसडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट के चलते अभी फिलहाल रहने और खाने पीने का इंतजाम सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गनीमत रही कि आग की लपटें गैस सिलेंडर तक नहीं पहुंची, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं उन्होंने इस हादसे की जांच करवाने की बात कही। बड़ी दुखद घटना है जब ये गांव खड़गमंगोली के अंदर लगभग 11 जो झुग्गियां या मकान कह लीजिए गरीब लोगों के, उनके अंदर भयंकर आग लगी। और आग लगने के पश्चात जिस प्रकार से सभी झुग्गियों के अंदर गैस के सिलेंडर थे, वो 7 या 8 सिलेंडर फटने की जानकारी मिली है। भगवान की कृपा से कोई जान माल की
हानि नहीं हुई है, कोई किसी प्रकार से जो शारीरिक किसी को हानि नहीं हुई है। गरीब लोगों का पूरा सामान, चाहे वो कपड़े हैं, रहने का सामान है, जो भी उनके घर का सामान है, लगभग पूरा जल करके राख हो गया है। इसके बारे में जो जानकारी मिली है अभी पहली इंफॉर्मेशन के तौर पर कि ये जो आग लगी है बिजली की शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है, लेकिन इसकी एक हम जांच जो है वो एसडीएम के द्वारा इसकी करा करके क्या कारण रहे हैं और क्या आगे और प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है कि दोबारा इस प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए एक जांच कमेटी बिठाएंगे। मैं समझता हूं कि जिन लोगों का, जिन गरीब भाइयों का नुकसान हुआ है वो सरकार भी मदद करेगी और मैं भी उनको अपने डीक्यू से अभी, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इनकी जो भी सहायता हो सकती है वो सहायता अवश्य करेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से इनको जल्दी ही खाने का सामान, बर्तन और जो तुरंत सहायता की आवश्यकता है वो सरकार की तरफ से अभी शाम तक उनको मिल जाएंगी। विकास एवं पंचायत और सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा आज नीलोखेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने करनाल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मनोहर लाल को करनाल लोकसभा से रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने का संकल्प दिलवाया। नीलोखेड़ी के बजरंग दल हॉल में लोगों को संबोधित करते हुए महिपाल ढांडा ने कहा कि पिछली सरकारों में प्रदेश में नौकरियां बिकती थी, लेकिन भाजपा सरकार में काबिलियत के दम पर गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को नौकरी मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का ही परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में अन्य पार्टियों से भाजपा में आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। वे लोग बगैर कंडीशन के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। हरियाणा में मौसम बदलने से प्रदेश में वर्षा ओलावृष्टि हुई। प्रदेश के कैथल, झज्जर, बहादुरगढ़ और पानीपत में बारिश हुई। हिसार बस स्टैंड के पास हांसी, रोहतक के निदाना, भिवानी के लोहारू समेत कई अन्य जिलों में ओले भी गिरे। एक और जहां बारिश के चलते किसानों की फसल को नुकसान हो रहा है, वहीं मंडी में रखा अनाज भी बारिश की चपेट में आ रहा है। मंडियों में खुले में रखा गेहूं भीग गया। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से एक बार फिर से हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में मौसम में बदलाव और तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला। मौसम में बदलाव के साथ हिसार, पानीपत, रोहतक जिले का अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने आज शनिवार को भी 6 जिलों फतेहाबाद, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इससे पहले शुक्रवार के लिए वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की गई थी। शाम को अचानक से मौसम में बदलाव हुआ। वर्षा होने के साथ ही ओलावृष्टि शुरू हो गई। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का प्रकाश पर्व 28 और 29 अप्रैल को कुरुक्षेत्र में बड़ी धूमधाम और श्रद्धा से मनाया जाएगा। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सेवक जत्थे ने बताया कि कल 28 अप्रैल दिन रविवार को दोपहर 2 बजे नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी से शुरू होकर जो बिरला मंदिर चौक, मेन बाजार, जनता स्कूल से वापसी गुरुद्वारा साहिब पातशाही 9वीं पहुंचेगा, जहां पर स्वागत के तौर पर भव्य आतिशबाजी की जाएगी। और 29 अप्रैल को गुरमत समागम सुबह 10 बजे से 2 बजे तक गुरुद्वारा साहिब पातशाही 9वीं में होंगे। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।